हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आज मेरे तीन ट्रेड हैं और तीनों के तीनों पुट के ही ट्रेड हैं। ट्रेंड पूरा डाउन था आज सुबह से और भयंकर मार्केट आज गिरा है। ठीक है, यहाँ पे अब रिकवरी आ गई है मार्केट के अंदर, सपोर्ट फाइनली ले लिया और फाइनली बैंक निफ्टी के जो हमारे एक पेंडिंग टारगेट था वो भी हिट कर दिया, जो मैं कंटिन्यूसली डेली टाइम फ्रेम पे बात करता आ रहा था। ठीक है, और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, बट भयंकर बुरी तरह आज मार्केट गिरा है और टॉप से लेके मतलब पता नहीं कितने ही 2.5%, 2.34% मार्केट आज गिर चुका है यहाँ पे। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 भी साथ साथ में 1.5% के करीब करीब यहाँ पे गिरी हुई है। तो इधर आप देख सकते हो, मैंने आज सबसे पहला ट्रेड जो लिया वो 11:51 पे लिया है और इस ट्रेड को मैंने करीब करीब 1.5 मिनट के करीब करीब यहाँ पे होल्ड किया। आपको दिख रहा होगा 11:52 पे काटा है और यहाँ पे 411.10 पैसे भी लिया था, 413.15 पैसे पे काटा है, तो ₹2 का यहाँ पे मुनाफा हुआ है। ठीक है, और क्वांटिटी मेरी सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे क्वांटिटी मेरी सिर्फ और सिर्फ 25% थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत फॉलो हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने फिन निफ्टी में एक ट्रेड लिया। फिन निफ्टी में बहुत रियली ट्रेड करता हूँ और शायद मैंने जब से वीडियो बनानी स्टार्ट करी है यहाँ पे यूट्यूब पे, तब से आपने देखा भी नहीं होगा फिन निफ्टी का मैंने कोई ट्रेड लिया। ठीक है, तो बहुत ही रेयरली ट्रेड करता हूँ, बट आज मेजर लेवल था एक, मुझे लग रहा था फिन निफ्टी का वो मेजर लेवल था 20,200 का, तो इसलिए वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे 13 मतलब 1:06 मिनट 56 सेकंड पे लिया था और 1:10 मिनट 20 सेकंड पे काटा, तो यहाँ पे 4 मिनट इस ट्रेड को होल्ड करके रखा मैंने और ₹60.40 लिया था और 62 रुपये 85 पैसे में मैंने इस ट्रेड को काटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ₹2 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और ये भी क्वांटिटी 25% ही थी फिर निफ्टी में भी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में 45,000 की मैंने पुट ली है यहाँ पे अभी 2:25 मिनट पे 24 सेकंड पे, और 30 सेकंड बाद मैंने आधे मिनट बाद इस ट्रेड को मैंने काट दिया यहाँ पे 2:25 मिनट पे। अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट काटा तो वो थोड़ा लॉस में कट गया यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे, क्योंकि मैं सेल करता हूँ बाय करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ₹2 का लॉस गया। तो बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर तो आप काट लो ये और ये, तो ऑफसेट हो गया, तो ₹2 का आज प्रॉफिट है 25% क्वांटिटी पे फिन निफ्टी की। ठीक है, तो ऐसे कुछ खास प्रॉफिट है नहीं, ₹2 तो कुछ भी नहीं होता है रोज, तो कुछ भी नहीं है ये तो ₹2। तो यहाँ पे अब चलते हैं कि क्यों ट्रेड लिया, कैसे लिया, क्या किया। ठीक है, पहले तो कल की डिस्कशन तो आपको पता ही है क्या थी। देखो यही है मार्केट में मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट में डिसिप्लिन क्या है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों का सेटअप बना होगा आज मार्केट में शॉर्ट करने का। ठीक है, बहुत लोगों का यहाँ पे सेटअप बना होगा मार्केट शॉर्ट करने का, तो वो लोग पूरा आज यहाँ पे पैसा कमा के गए हैं, भयंकर पैसा कमाया होगा आज पूरी दुनिया जहान में। जिन लोगों ने पुट ऊपर से ले रखी है, पुट कहीं पे भी खरीदी है, किसी भी स्विंग पे पुट खरीद लो, यहाँ पे पुट खरीद लो, यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे कहीं पे खरीद लो, यहाँ खरीद लो, यहाँ खरीद लो, यहाँ खरीद लो, कहीं पे भी खरीद लो, मार्केट नीचे ही आया है। ठीक है, आज पूरे दिन आज कुछ दिमाग लगाने था मार्केट के अंदर, मार्केट को बस एक जगह पे पुट खरीद के बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। स्पेशली जैसे सुबह सुबह यहाँ पे अगर कहीं पुट खरीद ली, इधर कहीं खरीद ली, इधर कहीं खरीद ली, अपनी आंखें बंद कर लो और राम 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 करो, और उसके बाद देखो तो मार्केट आपको पूरा कहाँ तक पैसा देके जाएगी, आपको उम्मीद नहीं करोगे, आप बीच में कहीं निकलते हुए जाओगे। ठीक है, पहले तो ये बात है। तो अब मैंने यहाँ पे क्यों कोई ट्रेड नहीं लिया मार्केट ने, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो मूवमेंट आज कितना बड़ा मूवमेंट किया, मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ से मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, थोड़ा और नीचे लाते हैं इसको, ये कितना बड़ा मूवमेंट है टॉप से बॉटम का आज के दिन का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1695 पॉइंट्स का मूवमेंट है, 3.64% आज इंटरडे में मार्केट टॉप से बॉटम पे गिरा है और मैंने पैसा कुछ नहीं कमाया है। ठीक है, यहाँ पे पुट में मैंने पैसा कुछ नहीं कमाया है और मैंने ट्रेड भी नहीं लिया है। ठीक है, मैंने ट्रेड जहाँ पे लिए हैं वो ट्रेड में बताऊंगा कहाँ पे लिए हैं, बट मैंने मेन ट्रेंड जो ऊपर से आ रहा था मैंने यहाँ पे कहीं हाथ भी नहीं मारा एक बार भी ट्रेड लेने का। ठीक है, किस जगह पे मारा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने कहीं पे भी ट्रेड नहीं लिया है और यही हमारा डिसिप्लिन और यही फोमो जो होता है ना, कंट्रोल करने की बात करते हो, आपकी कंट्रोल होना चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए। दुनिया पैसा कमा रही है, मार्केट 1600 पॉइंट कर रहा है, तब भी आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, आप कुछ प्रॉफिट नहीं किया, आप 1-2 रुपये लेके मार्केट से निकल रहे हो बाहर। या बस आज के दिन पे एक चीज़ ध्यान रखना, आज के दिन पे लॉस नहीं लेना। जब मार्केट डायरेक्शनल है, आपने मिस किया तो चलेगा, ये ट्रेंड मिस किया तो चलेगा, लेकिन लॉस लिया ट्रेंड वाले दिन पे वो नहीं चलेगा, ये मिस्टेक होती है सबसे बड़ी। तो ये चीज़ मत करना कि आप यहाँ पे सोच रहे हो मार्केट इतना गिर गया और मार्केट ऊपर जाएगा, आप कॉल बाय कर रहे हो। आप सोच रहे हो मार्केट इतना गिर गया तो मार्केट वापस ऊपर जाएगा, यहाँ कॉल बाय कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ कभी ज़िंदगी में मत करना मार्केट के अंदर यहाँ पे ये कभी कभी इस चीज़ को, ये गलती मत करना, ये एक सबसे बड़ी गलती होती है ऑप्शन बायर की। कि या लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि मार्केट इतना नीचे आ गया तो और कितना जाएगा नीचे। ठीक है, लोगों की साइकोलॉजी कुछ ऐसी रहती है, तो ये चीज़ कभी मत सोचना, ये इसका ध्यान रखो कि ऐसे वाले मार्केट में लॉस नहीं होना चाहिए चाहे ट्रेंड मिस हो जाए। ठीक है, और ट्रेंड क्यों मिस हो जाए,
हो सकता है मेरा जो आज सेटअप नहीं बना मार्केट में, ठीक है, मैंने जो तीनों ट्रेड लिए वो मेरा सेटअप था तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया, वरना मैं वो ट्रेड भी नहीं लेता। चाहे मार्केट 1600 पॉइंट नीचे भी आता, मेरे सेटअप पे नहीं बनता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मेरे रूल्स हैं, मेरे एक सेट वो है, मार्केट चाहे यहाँ पे 2000 पॉइंट गिर जाए, 10,000 पॉइंट गिर जाए, मेरे सेटअप पे कुछ नहीं बनेगा मार्केट में तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मेरे को सीधा सीधा फंडा है। क्यों? क्योंकि यही मेरे को प्रोटेक्ट करता है, मेरी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, मेरे को मार्केट में प्रोटेक्ट करता है आने वाले दिनों से। क्योंकि आज एक दिन मार्केट ने ट्रेंड दे दिया, पर अगले 5 दिन ये आपको इतना रुलाएगा ना, जब आप सोचोगे आज ट्रेंड आएगा, आज तो गिरेगा, कल मैंने मिस कर दिया, आज तो गिरेगा, आज तो गिरेगा, ये फोमो करोगे ना, उस 5 दिन आपका पूरी कैपिटल लेके खा के जाएगा वो, ठीक है। और मार्क कर लेना मेरी बात को, आज जो ट्रेंड आया ना मार्केट, अब कल परसों और मुझे लगता है अब पता नहीं आने वाला एक हफ्ता मार्केट कुछ ट्रेंड नहीं देने वाला है। यहाँ पे मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ अब फंसाएगा। यहाँ पे मार्केट ने सबको दिखा दिया, बहुत पैसा दे दिया जो लोग लेते हुए आ रहे हैं कंटिन्यूस, ठीक है, बहुत पैसा दिया और यहाँ पे सिर्फ मार्केट फंसाएगा। अब आते हैं मेरी ट्रेड की बात करते हैं, ये सब बातें तो हो गई, मेरे ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया। तो देखो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर से नीचे आ रहा है। एक आप लोगों को याद होगा कल मैंने वीडियो बनाई थी, कल मैंने एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, आप जाके देखो। और एक मैंने चीज़ बताई थी कि यहाँ पे मार्केट में अगर आप नोटिस करोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पे, दोनों पे एक मार्केट में बियरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक है। मार्केट एक थोड़ा एक सेकेंड, हाँ, मार्केट एक बियरिश फ्लैग बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ करके ट्रेंड लाइन मेरी परफेक्ट नहीं है, मुझे उससे मार्क करनी पड़ेगी, बट मैं इससे बना रहा हूँ ड्रॉ करके। तो मार्केट एक यहाँ पे बियरिश फ्लैग बना है इस जगह पे, ठीक है। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, ये मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। आज मार्केट ने किया, मार्केट ने फाइनली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ब्रेक करके मैंने आपको क्या बताया था कि जो जहाँ से ये सपोर्ट शुरू होता है, पहले तो ये टारगेट ये हिट करेगा, ठीक है, पहला ये टारगेट ये हिट करेगा, और मार्केट ने वही किया और उसको हिट करके भी मार्केट उससे नीचे निकल गया। तो अगर आपने ये देखा है तो प्लीज़ लाइक करना, ये मैं आज एनालिसिस में बताऊंगा। अगर आपने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, किसी ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, तो आप देख सकते हो आपको बहुत बड़ा ट्रेंड मिला आज मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड मिला है। अब बात रहेगी कि क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेंड, जब मुझे बियरिश फ्लैग दिख रहा है तो मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया, अब उसकी बात करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, मेरे सेटअप पे ये नहीं बैठ रहा था, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था मैं बता देता हूँ। मुझे चाहिए था मार्केट अब सुबह से यहाँ से गिरता हुआ आ गया है, ये 46,000 550 580 से गिरता हुआ मार्केट समवेयर इस लेवल पे आ गया, 46,000 45,800 पे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700 800 पॉइंट गिरता हुआ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे कहीं समवेयर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहीं पे आ रही थी, ठीक है, समवेयर यहाँ कहीं यहाँ पे आ रही होगी ये ट्रेंड लाइन जो मैं बता रहा हूँ बियरिश फ्लैग वाली। तो मुझे क्या चाहिए था, मार्केट इस जगह पे थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन करे, ठीक है। अब मुझे चाहिए मार्केट यहाँ पे रुके 10 15 20 मिनट 1 घंटा, जितना रुके उतना बेटर है मेरे लिए, ठीक है। क्यों क्यों रुके? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो सकता है थोड़ा ये सपोर्ट ले ऊपर, धीरे धीरे करता रहे, लोगों के यहाँ पे ट्रेड्स बने, लोग राइटिंग करें, कुछ लोग सोचेंगे ट्रेंड लाइन पे आके फिर ऊपर जाएगा, कुछ लोग सोचेंगे ट्रेंड लाइन से नीचे जाएगा। मैं चाहता था यहाँ पे अब थोड़ा कंसोलिडेशन हो। जैसे ये कंसोलिडेशन होगा 10 15 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा ये रुकेगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा मैं वहाँ पे शॉर्ट करने की पोजीशन बनाने के लिए रेडी था, पुट बाय करने के लिए रेडी था। बट मार्केट रुका ही नहीं, मार्केट कंटिन्यूस आज सुबह से ट्रेंड देता आ रहा है, ट्रेंड देता आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं है आज मार्केट में, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ पे आपको बाउंस दिख रहा है ना वहाँ पे बेच दो इस मार्केट को, जहाँ पे बाउंस दिख रहा है वहाँ बेच दो। मार्केट ऊपर आया बेच दो, मार्केट ऊपर आया बेच दो, मार्केट ऊपर आया बेच दो, ठीक है। जितनी बार ऊपर आएगा उतनी बार बेचो और आपको नीचे जाता ही दिखाई देगा। और अभी भी देखो ऊपर आया बेच दो, अब देखते हैं इसके नीचे निकलता है नहीं निकलता है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इसके नीचे का निकलेगा भी तो लास्ट इसका 44,800 का ये टारगेट रहेगा, ये भी ब्रेक कर देगा। 3 बजे की कैंडल आने वाली है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ट्रेड आज के हो गए हैं। और ये जो पूरा ट्रेंड था इसमें मैंने कुछ ऐसे ऑलरेडी मार्केट बहुत फॉलो चुका है, मेरे को यहाँ पे एंट्री करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे 100 पॉइंट नीचे गिर भी जाए यहाँ से 3 बजे तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरी एंट्री जो हुई थी मैं बता देता हूँ कहाँ पे हुई थी। तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तो निकाल दी, मेरा गोल्डन ट्रेड था ये, मुझे ये बहुत इस पर इंटरेस्ट था मेरा, कल भी मैंने बताया था ना इस वीडियो में, बट मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन निकाल दिया, मार्केट चला गया, यहाँ पे प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ गए, ठीक है। अब मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे था, मेरा इंटरेस्ट था सीधा सीधा 45,500 की लेवल पे। अब मैं चाहता था मार्केट चलो आ रहा है धीरे धीरे आएगा, यहाँ पे एक बार तो सपोर्ट लेगा, एक बार कुछ तो रुकेगा, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे 10 15 20 मिनट कुछ टाइम बिताएगा, 10 मिनट भी रुके कुछ तो रुकेगा, यहाँ पे जब रुकेगा जैसे ही निकलेगा मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। बट मार्केट में क्या होता है, मार्केट आता है प्राइस एक्शन बना रहा है, मार्केट ने ये ब्रेक किया, अगली कैंडल में 580 45,580 से लेके ये कैंडल ही सीधा 45,300 तक आ गई, ठीक है। तो मतलब करीब करीब यहाँ पे 180 200 पॉइंट की मेरे ख्याल यहाँ पे कैंडल बनी है, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी, इसमें प्रीमियम भी 200 रुपये करीब करीब यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा था एक कैंडल के अंदर, ठीक है। और ये देख के मेरा मूड खराब हो गया, मैंने कहा बताओ मार्केट इतना फॉल होते हुए आ रहा है पर मार्केट रुकने को तैयार ही नहीं है, आज ऐसी सेलिंग आ रही है। बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, आपका सेटअप नहीं बना तो नहीं बना, सेटअप बनता तो ज़रूर यहाँ पे शॉर्ट करते और पैसे कमा के भी जाते हैं आज के दिन पे। बट मार्केट हमेशा आपका सेटअप नहीं बना सकता, तो जिस दिन सेटअप ना बनाए उस दिन दूर रहो मार्केट से, सीधी सी बात है बस, ठीक है।
अब मेरा सेटअप कहाँ पे बना, मैंने कौन सी कैंडल पे एंट्री ली है, जो पहली वाली कैंडल है वो ली है मैंने इस वाली कैंडल पे, आपको दिख रही है रेड कैंडल, इस कैंडल पे एंट्री बनाई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था 45,500 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो मार्केट सीधा हमारे को 45,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यही टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है। उससे पहले ये टारगेट रहेगा। तो मार्केट आता है नीचे, फाइनली ब्रेक करता है, सेलिंग की बड़ी कैंडल आई, एक छोटी सी यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई, फेवरेट सेटअप मेरा, ठीक है। इनसाइड कैंडल बनाई छोटी सी, मार्केट ने कोशिश करी, रिजेक्शन ली, जैसी रिजेक्शन ली मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया इस जगह पे, और मेरा स्टॉप लॉस इधर का ही था, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस इधर का था और मार्केट नीचे आया, बट मार्केट वही यहाँ पे इतना मार्केट गिर चुका था कि मेरे अंदर होल्डिंग पावर ही नहीं आ पा रही थी। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मार्केट अब कहीं यहाँ पे फंसा ना दे, कहीं रिवर्स ना हो जाए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस इतना तो नीचे गिर गया, यहाँ पे एंट्री बना तो लिए, बट अब क्या करूँ, ठीक है। तो मार्केट में मैं यहाँ पे 1 मिनट मैंने इस कैंडल के अंदर होल्ड किया, प्रीमियम बढ़ा भी, फिर वापस नीचे आया, वहीं घूमता रहा कॉस्ट के पास, 2 रुपये लेके मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया और मार्केट यहीं पे रुका रहा। फिर फाइनली 2 कैंडल में वापस से मूव दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा भी था मेरा पुट का, बट मैं होल्ड ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखो जो ऊपर से शॉर्ट करके आ रहा है वो अपने स्विंग्स पे लगाता आ सकता है, मैं इतने बड़े स्विंग का वेट नहीं कर सकता, मैं इतने ऊपर का वेट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे कि इतने बड़े बड़े स्विंग पे मैं लगूँ कि हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले मार्केट ऊपर चला जाए, स्टॉप लॉस हिट करके फिर इस स्विंग के कहीं समवेयर इधर से नीचे से फॉल आ जाए, ठीक है। तो ये रीज़न था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत फॉल हो चुका था, तो इसलिए छोटा सा मैं 2 रुपये लेके निकल गया अपने। फिर मैंने शांति बना के रखी, फिर फिन निफ्टी पे आते हैं। फिन निफ्टी में क्यों एंट्री बनाई उसका रीज़न बताता हूँ। देखो फिन निफ्टी का एक लेवल था 20,200 का लेवल, ये बहुत तगड़ा लेवल था। इसके नीचे नीचे अगर ये 20,200 का लेवल निकालता है ये वाला, ठीक है, ये जोन निकालता है नीचे की साइड में, तो यहाँ से मुझे सीधा 200 पॉइंट की गिरावट दिखी थी, और जिसकी एक्सपायरी भी थी, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट था। और इसने क्या सेटअप बनाया, मेरा फेवरेट, मेरे को बहुत अच्छा सेटअप है। यहाँ पे मार्केट फाइनली कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, मार्केट रुक रहा है एक जोन पे, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, मार्केट रुक रहा है। और मार्केट में जैसी ये कैंडल आई है, ये कैंडल इसने बनाई, और ये वाली कैंडल आपको दिख रही होगी, बीच में इनसाइड कैंडल बनी है फिर से एक और, जैसे उस बैंक निफ्टी में बनाई थी। और सेम मैंने यहीं पे स्टॉप लॉस रखा, इस कैंडल जैसी ब्रेक किया इसको यहाँ पे नीचे की साइड में, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। बट ये क्या हुआ, ये कैंडल निकलनी थी तो ना, ये ऑप्शन बाय के लिए निकलनी होती ना, तो ये कैंडल जो है ना आपको ऐसी कैंडल बनती नहीं, कैंडल सीधा नीचे कहीं समवेयर 20,200 के नीचे नीचे आके क्लोज करती है। अगर ये क्लोज करती है तो भयंकर गिरता है यहाँ से, जैसे आपको भी दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट आई गया नीचे यहाँ तक। बट ये आया कैसे है, ये नीचे यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ 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 यहाँ, फिर वापस से एक वन साइड फॉल, ठीक है। तो मोमेंटम से नहीं आया, मोमेंटम जो था मार्केट ने मेन इन कैंडल में दिया, यही मोमेंटम कैंडल थी जो मेरा लेवल भी था बैंक निफ्टी का, बट मैं वो कैप्चर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो रनिंग में ही निकल गया, तो मैं क्या करूँ, मेरा सेटअप ही नहीं बना, तो मैं उसमें घुस नहीं सकता था। जहाँ सेटअप बना वहाँ पे मैंने ट्रेड मारे हैं अपने, बट वही है आज मार्केट में। अब देखो यहाँ पे मैं निकल गया, इस कैंडल में 4 मिनट होल्ड किया, अगली कैंडल के ओपनिंग पे ही मैंने कुछ सेकंड बाद यहाँ पे काट दिया, क्योंकि ग्रीन कैंडल मिलने लगी, मैंने कहा ये नहीं जाएगा नीचे, कोई फायदा नहीं है, काट के निकल जाओ। तो यहाँ पे भी मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसमें, फिन निफ्टी की 25% क्वांटिटी पे, और अगली कैंडल आप देख सकते हो सबके स्टॉप लॉस खा दिया मार्केट ने यहाँ पे। तो अच्छा ही हुआ कि मैं निकल गया उस टाइम पर, ठीक है। अब लास्ट ट्रेड की बात करते हैं, जैसे मुझे 2 रुपये का नुकसान हुआ है, तो वो कहाँ पे लिया है, वो सीधी सीधी बात थी, मैंने मार्केट में कहा कि भाई अब तुम मार्केट में हाथ जोड़ लिए, 45,000 के लेवल पे आएगा तो देखेंगे ट्रेड लेंगे, वरना ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, सीधी सी बात थी। मार्केट आया, मार्केट में यहाँ पे मार्केट धीरे 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 आ रहा है 45,000 की लेवल पे, इसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी इस लेवल को 45,000 की। अगली कैंडल में जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ का स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, मार्केट नीचे आया, पर मार्केट में मेरे को कन्विक्शन ही नहीं आ रहा था यहाँ पे, मैं 200 पॉइंट के लिए यहाँ पे देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि भाई ये कंटिन्यूस इतना ऐसे ऐसे आया जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे आए और फिर ऐसे ऐसे करने लग जाए और मेरा स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करे, ठीक है। कन्विक्शन मिला नहीं, मार्केट में प्रीमियम मेरा ऊपर गया भी, वो 300 मैंने 63 का लिया है 300 प्रीमियम, जिसमें मुझे 2 रुपये का नुकसान हुआ, 361 पे कटा, 363 का ये 374-75 तक गया, 375 तक गया, फिर वापस नीचे आया, यहीं घूमे जा रहा था, मैंने काट दिया उसको 24 आधे मिनट बाद मैंने उसको काट दिया, मुझे कोई फायदा नहीं लगा। दो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ये प्रीमियम जो एंड जब इधर गया था, तो ये प्रीमियम जो था ये 400 तक चला गया था, ठीक है, ये प्रीमियम 400 तक चला गया था। बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, ठीक है, आज के दिन पे मैं लॉस लेके नहीं गया हूँ, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, मैंने लॉस नहीं लिया। ट्रेंड चाहे मैंने मिस कर दिया, ऐसे ट्रेंड वाले दिन बहुत आएंगे, ठीक है, आगे भी ट्रेंड बनते रहेंगे, आज एक दिन मिस हुआ, एक हफ्ते बाद वापस ट्रेंड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यही फोमो है, यही डिसिप्लिन है, यही कंट्रोल है। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लो। दुनिया में चाहे जो इंसान जितना पैसा कमा ले इस ट्रेंड के अंदर, उसको देख के आप अपने आप का नुकसान मत करवाओ, क्योंकि आपको आपकी साइकोलॉजी ही है। मेरी साइकोलॉजी सीधा सीधा कहती है भाई मार्केट जब इतना बड़ा ट्रेंड देते हुए आ रहा है, यहाँ पे नीचे कहीं एंट्री बनाना फ़ायदेमंद नहीं जब तक वो कुछ कंसोलिडेशन ना करे, ठीक है। कंसोलिडेशन करेगा तो ज़रूर बनाएंगे। फिन निफ्टी में कंसोलिडेशन हुआ तो वहाँ पे बनाया भी, बट ठीक है, मार्केट वहाँ पे नहीं देके गया, हमारे को नहीं देके गया तो नहीं देके गया, निकल गए हम लोग बाहर, तो 2-3 रुपये लेकर के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया वहाँ पे। आज के दिन में मैं बेसिकली सारे ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ, 2 ट्रेड में 2-2 रुपये ऊपर निकला हूँ, और लास्ट ट्रेड में 2 रुपये माइनस में निकला हूँ। बैंक निफ्टी तो कैंसिल हो गया है दोनों, और 2 रुपये फिन निफ्टी में ही कमाया जो कमाया है, ठीक है। तो कोई नहीं,
कुछ तो ये है कि लॉस लेके नहीं गया, स्टॉप लॉस खा के नहीं गए बहुत बड़ा कुछ, ऐसे 2 रुपये कमा गए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ना भी कमा के जाते, 2 रुपये दे के भी जाते तो कोई भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये है कि बहुत बड़ा 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, या देखो मैं बताता हूँ क्या गलतियाँ होती हैं। गलती क्या होती है यहाँ पे, आप ध्यान से सुनना। कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं, मार्केट में देख लिया इतना बड़ा ट्रेंड आ गया, ठीक है, मार्केट फॉल हो रहा है, लोग क्या करेंगे, मार्केट में ना यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे जब मार्केट इतना ट्रेंड देती है ना, लोगों को क्या लगेगा ये कैंडल, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल नीचे आने की कोशिश करी, ठीक है, ये कैंडल ओपन हुई, लोगों ने इस कैंडल में एंट्री बना ली। अब क्या, ये कैंडल पूरी रिवर्स हो गई और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी खा गई, आप स्टॉप लॉस देके निकल जाओगे, क्योंकि आप में होल्डिंग पावर आ ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है और आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ है कि मार्केट इतना गिर चुका है, ये कभी भी सपोर्ट लेके, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाए, ठीक है। आप में वो होल्डिंग पावर आएगी नहीं, आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया है, आपने इस कैंडल में ट्रेड लिया है और ये मार्केट यहीं पे रुके जा रहा है, मार्केट ने साली कैंडल आपका स्टॉप लॉस खा लिया, स्टॉप लॉस दे दिया, उसके बाद देख रहे हो कि मार्केट तो वापस नीचे आ गया, प्रीमियम फिर बढ़ गया, आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई। अब मार्केट जब नीचे आया तो आपने फिर वापस इस कैंडल में एंट्री बना ली, फिर आप देख रहे हो ये ऊपर जा रहा है, फिर आप यहाँ पे ट्रेड काट के निकल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप फिर एंट्री बना लोगे ये दुख में कि यार मेरा प्रीमियम इतना बढ़ गया, मैं वापस लेता हूँ या और गिर जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे वापस एंट्री बना लोगे, चलो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस देखेंगे, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस खाया, कोई नहीं, एक स्टॉप लॉस खाया चलता है। अब मार्केट में आप फिर एंट्री बना ली, अब आपको दिख रहा है मार्केट फिर रिवर्स हो गई, अब आप पता चल रहा है साली कैंडल में निकल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप में होल्डिंग पावर नहीं, आप एक स्टॉप लॉस खा चुके, आपकी साइकोलॉजी मार्केट ने ऑलरेडी बिगाड़ दी है, ठीक है, क्योंकि आपको और एक ये चीज़ पता है, मार्केट हमेशा गिरता ही आ रहा है तब से इतनी देर से, हो सकता है यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, अब रिवर्स ना हो जाए, अब रिवर्स ना हो जाए, आपके दिमाग में ये भी फीलिंग है, ठीक है। तो ये समझना आप इस चीज़ को। और एक कल मेरी एनालिसिस की वीडियो में किसी ने पूछा था कि सर चार्ट पैटर्न कैसे पकड़े, या चार्ट पैटर्न कैसे पकड़े, कब बाय करे कब सेल करे। तो देखो जी, सीधी सीधी बात है, जिन्होंने भी पूछा था वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, अनिल जी थे तो कौन थे पता नहीं, कमेंट किया था किसी ने कल। तो यहाँ पे सीधी बात है, चार्ट पैटर्न कैसे पकड़े, तो देखो चार्ट आपको आज सब कुछ बता रहा है, कब बाय करना है कब सेल करना है, ये तो देखो आपके सेटअप पे ही बनेगा। सबके अपने सेटअप होते हैं, मेरे जैसे सेटअप पे बना तो मैंने वहाँ पे लिया। जिन लोगों के ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी सेल कर दूंगा, मैं कहीं पे भी बाय कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अब सुबह से मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूस, मैंने एक भी सेल पोजीशन नहीं बनाई, बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई भी होगी, कंटिन्यूस मार्केट गिर रहा है, बहुत लोगों ने सेल पोजीशन बनाई भी होगी, कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने इस जगह पे शॉर्ट किया होगा, मैंने कहीं पे भी नहीं बनाई इनमें एंट्री, क्यों, क्योंकि मेरा सेटअप बना नहीं। तो ये चीज़ नहीं है कि कहाँ पे बाय करें कहाँ पे सेल करें, उससे वो चीज़ नहीं पकड़ सकते हो, आपका सेटअप कहाँ पे बन रहा है और आपका वो मेजर लेवल है या नहीं है, उस पर आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे पलट भी जाए, ऊपर भी निकल जाए, हो सकता है यहाँ से गिर भी जाए, ठीक है, आपको नहीं पता, प्रोबेबिलिटी दोनों चीज़ की है, उसके लिए आप स्टॉप लॉस लगाते हो और टारगेट्स लगाते हो अपने, ठीक है। बचे बाद चार्ट कैसे, चार्ट पैटर्न कैसे पकड़े, तो चार्ट में साफ है, प्राइस एक्शन समझो। मार्केट जब ऐसे 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 जाता है तो क्या दिख रहा है आपको, नीचे जा रहा है मार्केट, मार्केट जब ऐसे 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 ऊपर जाता है तो क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड क्या है, अप है, ट्रेंड क्या है, डाउन है, ठीक है। अब ट्रेंड के अगेंस्ट इंट्राडे में जाओगे या बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, जो कि मैं अपने एनालिसिस वीडियो में आपको बता देता हूँ, ट्रेंड मार्केट का अभी भी डाउन ही है, सेल ऑन राइज की मार्केट है, ट्रेंड अप नहीं है, तो ऊपर के ट्रेड में हमेशा पोजीशन साइजिंग कम रखो, इंट्राडे में भी, ठीक है। तो मार्केट में ट्रेंड क्या डाउन है, अब मार्केट आ रहा है यहाँ, प्राइस एक्शन आया नीचे, 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 प्राइस एक्शन नीचे, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है मार्केट, जब आ रहा है ऊपर तब बिक रहा है, जब आ रहा है तब बिक रहा है, जब आ रहा है तब सेल हो रहा है, तब सेल हो रहा है, जब आ रहा है तब सेल हो रहा है, तब सेल हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है। क्या दिखा रहा है आपको मार्केट, आपको मार्केट सीधा सीधा दिखा रहा है ना कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट जितनी बार ऊपर आएगा अपने स्विंग को, अपने प्रीवियस स्विंग से नीचे ही ट्रेड करे जा रहा है, ठीक है, अपने प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे इससे ऊपर जाके क्लोजिंग ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेल ऑन राइज हो रहा है, मार्केट में एक ट्रेंड पकड़ लिया है, यहाँ पे ये स्विंग्स बना दिए हैं, मार्केट अपने पिछले स्विंग के देखो कहीं पे भी अपने पिछले स्विंग के पीछे जा ही नहीं पा रहा है, कहीं पे भी देख लो आप, सुबह से देख लो ये ट्रेंड, सुबह से दिखा रहा हूँ आपको, मार्केट अपने पिछले स्विंग के नीचे कहीं पे ट्रेड नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहीं 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 पिछले ऊपर जा ही नहीं पा रहा इसके ऊपर, तो क्या है, खतरनाक सेलिंग है ये, खतरनाक, यहाँ पे कहीं भी स्विंग ढूंढ लो, कुछ भी स्विंग ढूंढ लो, ये स्विंग अब फाइनली यहाँ पे मार्केट आया था, बट ये भी इसका भी उसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है इस जगह के, जो कि 45,100 की लेवल है हमारी, इस लेवल के ऊपर भी अभी ये निकल नहीं पा रहा है, इस जोन के ऊपर रिजेक्शन लिए जा रहा है बार बार, ठीक है। तो यही मार्केट है, और कब साइडवेज है कब ट्रेंड है तो आपको अपना मार्केट बताएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट में कुछ है ही नहीं, साइडवेज क्या है, स्विंग ये है, मार्केट इधर 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 ही आया जा रहा है, धीरे 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 धीरे। ये भी एक तरीके का वैसे तो बना ऊपर का प्राइस एक्शन रहा है, बट क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन फेल हो गया, मार्केट नीचे गिर गया और वापस उठ भी गया, वोलेटाइल होगी मार्केट, मार्केट को समझो इसलिए उस हिसाब से। और कभी भी मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ और ये मत सोचो मार्केट का ट्रेंड डाउन है पूरा का पूरा, इतना बड़ा डाउन है तो यहाँ पे कॉल खरीद लूँ, यहाँ पे कॉल खरीद लूँ, यहाँ पे खरीद लूँ, यहाँ पे खरीद लूँ, ये मत किया करो भाई, ये गलत चीज़ है। मार्केट जब भी ट्रेंड है तो ट्रेंड के साथ में चलो, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाओ, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग का दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।